Good morning, student. Today we are going on magnetism and matter में हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है उस पे हम आज बात करने वाले हैं। उसका फिर हमें भाई मीन्स के और उस चैप्टर में क्या आता है, क्या है उस चैप्टर का इम्पोर्टेंस। तो एक चैप्टर है हमारा मीन्स के मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यहाँ पे बड़े बड़े बहुत बड़े न्यूमेरिकल नहीं है मीन्स के हमारे मीन्स के हम जैसे हमारे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर उतना बड़ा भी हमारा चैप्टर नहीं है, पर ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे मैग्नेट की बारे में, मैग्नेट की मेटर के बारे में बात की है। कौन सा मेटर है वो ज्यादा में क्या ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, उस सभी चीज के बारे में बात की है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं? तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फिर बार मैग्नेट। ओके, फिर हम देखने वाले अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म इन मैग्नेट एंड काफी सारे नए इसके कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट भी देखने वाले, हिस्टेरेसिस भी देखने वाले। ओके, तो एक जो हमारा टॉपिक है हमारा इसके टॉपिक तो इसके इतना इम्पोर्टेंट इसका वेटेज तो बहुत कम है, पर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लास्ट में हम क्या करने वाले, लास्ट में हम देखने वाले हैं मीटर के बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक मीटर के बारे में बात करने वाले हैं। फिर हम एक हिस्टेरेसिस लूप देखने वाले हैं। ओके, फिर एक परमानेंट मैग्नेट किस तरह हम डेवलप कर सकते हैं, किस तरह हम बना सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, और यहाँ पे हम एपी देखने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जिसका हमारा जो गोस का लो था, किसका लो? गोस का लो था। उस गोस के लो में हम किस तरह इसके वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते थे, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने वाले। तो उस सभी के बारे में हम क्या करने वाले? बात करने वाले। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे फर्स्ट हमारे क्या हमारे इंट्रोडक्शन में देखे कि हमारे एनसीईआरटी की बुक में जो इंट्रोडक्शन है तो उसमें क्या बोला है फर्स्ट, तो उसमें सभी आपको क्या बताया कि भाई ग्रीस में इसके बहुत साल पहले कोई मैग्नेट लिखा था। वो सब हमने क्या बनाया, हमें 11th में सॉरी 9 में वो सब स्टोरी हम सुन चुके हैं। ओके, फिर उसमें क्या था कि चाइना ने कोई युद्ध किया, वॉर किया था। उस वॉर में वो किस तरह मैग्नेट का यूज करके वो जीते थे, तो सभी की बात की। तो ओके, वो तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है उसे वहां से हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे क्या बोला है? द अर्थ है वो एज अ मैग्नेट। क्या है? अर्थ हमारी क्या है मीन्स कि हमारी अर्थ बिहेव लाइक क्या करते हैं? हमारी अर्थ बिहेव लाइक मैग्नेट। तो हमारी अर्थ वो किसकी तरह मीन्स के वो बिहेव करती है कि वो मैग्नेट की तरह क्या करती है बिहेव मीन्स क्या उसके पास क्या है अर्थ के पास क्या मैग्नीट्यूड है और उसके पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ओके, तो अर्थ की मैग्नेट है वो किस डायरेक्शन में कि जियोग्राफिकल साउथ और नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में। मीन्स अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या है? अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट। अर्थ के पास भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और वो किस तरह बिहेव करती है उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसे? साउथ टू मीन्स क्या है? इसके जियोग्राफिकल साउथ और जियोग्राफिकल नॉर्थ मीन्स क्या है? उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है उसी डायरेक्शन में है। ओके, तो वो जो है इसके हमारे नीचे जियोग्राफिकल है तो डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। हमने फर्स्ट क्या बोला? अर्थ बिहेव लाइक मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन का जियोग्राफिकल साउथ टू नॉर्थ। फिर क्या बोला है कि सेकंड पॉइंट क्या है? व्हेन बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड। क्या बोलते हैं? जब इसके बार मैग्नेट क्या करते हैं? फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं। जब हम बार मैग्नेट क्या करते हैं? फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं, तो वो
क्या करता है कि उसको जो मिस के हम जब उसको करते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होती है कि इसमें नॉर्थ और साउथ पोल में मिस के जो क्या हमारा नॉर्थ और जो साउथ पोल है उसकी डायरेक्शन में क्या करता है वो मिस के पॉइंट करता है। ओके, तो हम इसके हम बार मैग्नेट का हम क्या कर सकते हैं, बार मैग्नेट से हम क्या मिस सिंपल है कि हम कोई बार मैग्नेट है हमने जो देखा तो उसकी हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। हम इसे कहा कोई भी ऐसी रेगिस्तान में चले जाए। ओके, फिर कोई ऐसे मिसके हमारा जैसे जो सी है मिसके हमारा दरिया में कोई ऐसी जगह पे चले जाएंगे तो हमें जब बार मैग्नेट का यूज करेंगे तो बार मैग्नेट में क्या मिसके उसकी किस डायरेक्शन में चल रहा है वो दिखाएगा, मिसके में कहाँ पे जाना है मिसके हमको। जो हमारा बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट में हमें क्या मिलता है, जो नॉर्थ पोल मिसके क्या होता है कि नॉर्थ पोल में क्या दिखाता है। ओके, मिसके जो हमारा मिसके हमारा जो मिसके बार मैग्नेट का जो मिसके नॉर्थ है वो किस डायरेक्शन में मिसके हम देखो तो बार मैग्नेट क्या होता है नॉर्थ एंड साउथ दो होते हैं। तो नॉर्थ है वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में क्या करता है वो पॉइंट करता है, साउथ है कौन सी डायरेक्शन साउथ पोल की डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो इसको क्या कर सकते हैं, जो बार मैग्नेट से सस्पेंड करते हैं तो क्या होता है कि वो हमें क्या देता है, तो हमें क्या देता है गेट वी गेट डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ। हम इसके बाद में नॉर्थ एंड साउथ की इसके डायरेक्शन है, और डायरेक्शन से नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन इसके बार मैग्नेट से क्या कर सकते हैं मालूम कर सकते हैं। ओके, अब देखो अब यहाँ पे क्या बात हुई कि यहाँ पे हमारा जो मिस है थर्ड टॉक है, there is a repulsive force when the north pole and क्या बोला of the two magnet are brought the close together। because जब क्या कहते हैं इसको देखो जब में दो पॉजिटिव चार्ज में वापस इसके दो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर सकता हूँ मैं, दो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर सकता हूँ पास में लेके आऊँ तो क्या होता है कि उन दोनों में क्या होता है रिपल्सन होता है इस तरह। उसी तरह मैं मैग्नेट के एन और एन को आप उसके दोनों को साथ में लेकर आओ तो क्या होता है दोनों में क्या होता है रिपल्सिव फोर्स लगता है। हमने ये देखा हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं हो खाली हमको इसके समझना है। ओके, और जो हमारे मिस क्या होगा कि नॉर्थ और साउथ और मिस हमारा प्लस और माइनस होगा तो दोनों मिस अट्रैक्शन करेगा। मिस हमारा नॉर्थ है और ये हमारा क्या है साउथ है। ओके, तो नॉर्थ और साउथ को क्या करेंगे इसके दोनों को मिस क्या करेंगे इसके दोनों को साथ में अट्रैक्शन करेंगे तो क्या होता है नॉर्थ एंड नॉर्थ क्या होगा याद रख सकते हैं नॉर्थ क्या होगा इसके सेम चार्ज क्या होगा सेम चार्ज सेम पोल क्या करेंगे क्या होगा रिपल्सन होगा। इसके सेम पोल होगे तो कैसा होगा रिपल्सन। इसके क्या उसको क्या बोल सकते हैं जब सेम पोल होगे तो क्या होगा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। Okay, and opposite अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। सेम पोल में क्या रिपल्सिव फोर्स होता है, ऑपोजिट पोल में क्या अट्रैक्शन में इसके दोनों में क्या अट्रैक्शन होता है। ओके, और मैग्नेटिक मिस के आइसोलेटेड मिस जो मैग्नेट है उस मैग्नेट में सिंपल कर है तो मैग्नेट क्या होता है दो पोल तो होते हैं उसमें क्या होता है कि मिस से जब इलेक्ट्रिक होता है इलेक्ट्रॉन में मिस जो चार्ज होता है सिंगल चार्ज होता है ना प्लस चार्ज इस तरह दोनों चार्ज। ओके, तो मैग्नेट में क्या करता है इसके मैग्नेट होता है तो मैग्नेट में इसके एन और एस दोनों कैसे होते हैं साथ में ही होते हैं। अब जब यहाँ से इसको कट कर दो तो कट करेंगे तो क्या होगा ये हमारा क्या हो जाएगा इसलिए इसको मैं इतना मैग्नेट कट किया क्या हो जाएगा तो ये हमारा पार्ट क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। तो सिंपल है कि मैग्नेट के मिस के मोनोपोल क्या करते हैं इसके मैग्नेट में मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट में मोनोपोल हम नहीं निकाल सकते। ओके, जिस तरह हम चार्ज में इसके चार्ज में मोनोपोल निकालते हैं उस तरह मैग्नेट में मोनोपोल निकाल सकते नहीं है। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि क्या कहते हैं इन मैग्नेट क्या कह सकते हैं इन मैग्नेट द मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेट।
ओके, तो यह मैग्नेट में मोनोपोल क्या कर सकते हैं, मोनोपोल नहीं होते। ओके, अब देखो, अब इट इज अ पॉसिबल टू मेक अ मैग्नेटिक आउट ऑफ आयन एंड इट्स एलॉय। इसके हम क्या कर सकते हैं कि इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट आउट ऑफ आयन एंड एलॉय। इसके हम क्या कर सकते हैं कि आयन और एलॉय से हम क्या कर सकते हैं, हम मैग्नेट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। इट इज द पॉसिबल टू द मैग्नेट it is possible to magnet out of iron and its आयन से जो एलओएस बनते हैं उसमें से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमारे क्या हुए, इसके हमारे 5 पॉइंट हो गए। ओके, तो इस सभी को मिस के हम सिंपल है जो हमारे मिस के, अगर इसके हम 8, 9, 10 में तब ऐसे पॉइंट आ रहे हैं। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। हमारा मिस बार मैग्नेट क्या है, हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट लेंगे यहाँ पे बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है वो देखने वाले हैं। क्या बोला यहाँ पे, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है कि हमने देखा है कि इस तरह का मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट में क्या होता है, यहाँ पे एस और यहाँ पे क्या होता है एन, साउथ और नॉर्थ को दो होते हैं मैग्नेट में। ओके, अब देखो ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट में जो लेंथ है वो लेंथ में 2L लेता हूँ। क्या लेता हूँ, 2L। इसमें जो हमारा बार मैग्नेट है उस बार मैग्नेट की लेंथ में ले लूँ जैसे 2L, तो यहाँ तक की मैं लेंथ ले लूँ। हमारी क्या होगी, 2L लेंथ हुई। ओके, अब देखो बार मैग्नेट होता है यहाँ पे इसके जो N और S है, N मींस क्या होता है, N का मीनिंग क्या होता है, मींस के पॉजिटिव। इसके हमारा एक चार्ज था और साथ में उसका इसका पॉजिटिव चार्ज किया तो हमारा N यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नेट में पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव। और जो हमारा S है वो क्या होगा, नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे क्या करें, पॉजिटिव है हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखो बार मैग्नेट में क्या होता है कि जो हमारा मिस के मैग्नेटिक मोमेंट निकाले, क्या मिलेगा, हम मैग्नेटिक मिस के मैग्नेटिक मोमेंट निकाले तो सिंपल देख सकते हैं m मिस के हमारा जो m होगा वो क्या हो जाएगा 2 मिस के l इनटू क्या मिस के 2l इनटू क्या हो जाएगा, कोई भी इस m और s का जो मिस के हम क्या लेंगे, स्ट्रेंथ लेंगे। क्या लेंगे, स्ट्रेंथ। उसको क्या बोलेंगे, m बोलेंगे। इसकी जो इसके नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ है उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल m। तो इसके भी इसके स्ट्रेंथ स्मॉल m। इसके स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग का हम क्यू चार्ज ले लेते हैं, क्यू चार्ज। तो क्यू चार्ज होता है, क्यू चार्ज में क्या होता है, E होता है 1.6 10 to minus 90। तो ऐसी क्या हुई, स्ट्रेंथ हुई। ओके, तो इसी तरह n और m की जगह इसमें n और s की जगह पे हम क्या लेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसका जो m है उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पे बार मैग्नेट की बात करेंगे, इसके हम एनालॉजी करेंगे, विच हम इसके एनालॉजी किससे करेंगे, बार मैग्नेट है, इसके हमारा जो बार मैग्नेट है उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल। तो इससे मैग्नेटिक डाइपोल है, उस मैग्नेटिक डाइपोल की हम एनालॉजी किसके साथ करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ करेंगे। किसके साथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ हम क्या करेंगे, उसकी एनालॉजी करेंगे। तो इसकी क्या लगे, एनालॉजी विथ ओके। तो मैग्नेटिक डाइपोल है, उसकी एनालॉजी हम किसके साथ करने वाले हैं कि हमारा मिस्टर जो है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है मिस्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल फर्स्ट पॉइंट लिखे। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू चार्ज। तो क्या मिलेंगे, ई इस तरह लिख सकते हैं, ई क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जाएगा 1/4πε0, क्यू का 2 पे जाएगा आर स्क्वायर, इसके यहाँ पे हमारा क्यू चार्ज है। ओके, तो इस क्यू चार्ज के इसके यहाँ आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस में लगने वाले फ्री पॉइंट पे लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी के साथ इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो इसी पॉइंट का क्या हम क्या करें, इसी पॉइंट का हम क्या करें, मैग्नेटिक डायपोल के इसके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, और हम इसे कोई मोनोपोल लेके मोनोपोल एक्चुअल में क्या है, नहीं बन सकता है, मोनोपोल बन ही नहीं सकता। पर यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा हम आपको दिखा रहे कि इस तरह में इसके बन सकता है, और बाकी एक्चुअल में मोनोपोल कभी ऐसे बनते ही नहीं मैग्नेट के। इसके यहाँ पे मैं क्या करूँ, कभी मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या आएगा, हम लेते हैं मोनोपोल, कोई मोनोपोल हम क्या लेते हैं, मोनोपोल हम ले रहे नॉर्थ वाला मोनोपोल ले रहे। ओके, नॉर्थ वाला मोनोपोल लेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसके बी। ओके, तो बी क्या आएगा हमारा, के मोनोपोल से एन ले, ओके, वो क्या आएगा, आर का स्क्वायर आएगा। इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके कुछ नहीं करना, तो हमारा के यहाँ पे क्या होगा, μ0/4π होगा। ओके, और जो हमारा एन है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इसका एन बोल सकते हैं एम, तो क्या आएगा, आर स्क्वायर। ओके, तो इसके यहाँ पे हमारा एन है, तो एन से हमारा पी पॉइंट का है, तो हमारा इसमें लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ए हो सकती है। एन से हम पी क्या है, जिसके पॉइंट पे तो आर डिस्टेंस है, तो पी पे लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकती है, ए हो सकती है। जब क्या हो, मोनोपोल क्या हो, इसके सिंगल क्या हो, एन हो, क्या हो, इस तरह एन हो तभी। ओके, अब यहाँ पे हम देखें कि साउथ पोल होता है, साउथ पोल, उसमें डायरेक्शन क्या होती है, उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। क्या होती है, टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, साउथ पोल का टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमारा साउथ पोल है, हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है। तो क्या होता है यहाँ पे, अवे फ्रॉम, कहा होती है यहाँ पे, अवे फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। इसके मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक पोल बोल सकते हो। ओके, तो इसके यहाँ पे क्या होती है, अवे फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हो। इसी तरह होती है यहाँ पे भी क्या होता है, प्लस क्यू चार्ज होता है, तो प्लस क्यू चार्ज के बीच हम देखें तो जैसा हमारा नॉर्थ है उस तरह होती है, और माइनस क्यू चार्ज देखें तो हमारे साउथ की तरह होती है। ओके, तो ये दोनों के पॉइंट है, सेम ही पॉइंट है। ओके, अब देखो हम सेकंड पॉइंट देखे थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मोमेंट, जिससे जो हमारा बार मैग्नेट है उसमें सब पॉइंट लिख सकते हैं, जिसके हम एनालिसिस करेंगे इसके साथ, इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि दो इस तरह की क्यू चार्ज होते हैं ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम ले ले 2l। अब देखो मुझे इसका मोमेंटम क्या करना है, मुझे इसका डायपोल मोमेंट फाइंड करना है। डायपोल मोमेंट क्या किस तरह कर सकते हैं, 2l into q। ओके, कोई 2l डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस लो और क्या करो भाई, q चार्ज लो। मैंने इस तरह ले लिया। देखो इसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। क्या होती है इसकी डायरेक्शन, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ की भी देखिए तो हमारा बार मैग्नेट निकले, बार मैग्नेट। ओके, तो बार मैग्नेट है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है क्या है, 2l लिखना है, 2l।
इन दोनों के बीच में जो लगने वाली इसकी हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके सॉरी हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, तो डायपोल मोमेंट को क्या इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम से डिनोट करते हैं ना। इसको मुझे लिखना है कैसे लिखूंगा, इन दोनों का इस दोनों की कोई भी एक की स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ एम है और इसकी स्ट्रेंथ भी क्या है एम है। मैं क्या लिखूंगा m × 2l और इसकी डायरेक्शन भी कैसे होगी फ्रॉम, इसी तरह इसके यहाँ पे हमारा नेगेटिव पर साउथ को क्या होता है नेगेटिव, क्या होता है साउथ टू नॉर्थ। ओके सेम इसी तरह से साउथ को क्या होगी नॉर्थ होगी। ओके अब देखो, अब हमें क्या बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, इसके इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जिसके हम साउथ और जिसके हम क्या देखो इसके हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है। ओके तो इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की मुझे कोई यहाँ पे कोई पीक पॉइंट है, उस पे लगने वाली मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। ओके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरह किसकी वजह से ड्यू टू डायपोल की वजह से, डायपोल की वजह से हमारा डायपोल है। ओके मिस्टेक में एस और एन है। ओके तो यहाँ पे मुझे पी पॉइंट पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके हम किस तरह ले सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला है हमें क्या पे हमने फाइंड किया था, एक्सियल फॉर्मूला कहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर में फाइंड किया था। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एक्सिस पे जाएगा, एक्सिस पे तो क्या आएगा 2 इंटू क्या आएगा 2 ई इंटू क्या आएगा पी अपॉन क्या आएगा 2k सॉरी 2k पी अपॉन क्या आएगा 2k पी अपॉन r क्यूब। इन दोनों का जो डिस्टेंस है इन दोनों का डिस्टेंस क्या बोलते हैं r बोलते हैं। क्या 2k p अपॉन इसी 2k p r क्यूब। अब k को हमारा क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या होता है हमारे किस क्या है लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ये हमने कहाँ पे फाइंड किया था फर्स्ट चैप्टर में, इसके ऊपर फाइंड करना है। यहाँ पे मुझे फाइंड नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल इस तरह लिख देना है कि m एक्सिस एक्सिस मतलब एक्सियल दोनों भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एक्सिस मतलब एक्सियल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0/4 पाई 2। ओके यहाँ पे इसके हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसकी क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं, तो क्या आएगा हमारा r क्यूब। किसकी डायरेक्शन में यहाँ पे डायरेक्शन लिख सकते हैं, डायरेक्शन आएगी अलोंग द डायपोल मोमेंट। यहाँ पे इसके यहाँ पे जिसकी डायरेक्शन होगी किसकी डायरेक्शन होगी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी इसके नेगेटिव टू साउथ, नेगेटिव टू साउथ। यहाँ पे अलोंग द डायपोल क्या होगा अलोंग द डायपोल मोमेंट। बस सेम इसकी तरह है, इसकी जो डायरेक्शन होगी उसी तरह इसकी डायरेक्शन होगी। अब देखो मुझे कहाँ मिल गया, मुझे अभी यहाँ पे कहाँ पे मिला है, मुझे मिला यहाँ पे एक्सियल पे मिला, कहाँ पे एक्सियल थीटा मान गया था 0 था। अब मुझे को यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट पे चाहिए कहाँ पे जाए इस पी पॉइंट को। तो ये पी पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं ई इक्विटोरियल, क्या बोल सकते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या बोल सकता हूँ ई इक्विटोरियल, क्या बोल सकता हूँ इक्विटोरियल, क्या होगा ई अथवा इसके इक्विटोरियल भी बोल सकता हूँ। ओके इसको क्या बोल सकता हूँ इक्विटोरियल भी बोल सकता हूँ और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ बाइसेक्टर भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ बाइसेक्टर भी बोल सकता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इक्विटोरियल पे चाहिए, इक्विटोरियल मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वहां पे क्या आएंगे इक्विटोरियल क्या होगा के पी अपॉन r क्यूब में क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन r क्यूब। अब देखो यहाँ पे भी मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा मैग्नेट m इसके b
इक्विटोरियल डिस्क, बी इक्विटोरियल मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे के पी आर क्यू, जिसके यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा के पी सॉरी के एम आर क्यू, यहाँ क्या आएगा 1 जिसके म्यू 0.4 पाई अपॉन इनटू एम इनटू आर क्यूब, जिसके हमारे क्या हुआ, ये हमारा क्या है मैग्नेटिक डाइपोल का हमारा इक्वेशन है, हमारा क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्वेशन बहुत सिंबल है। ओके, तो इस तरह से इसको क्या करना है, इसके इन दोनों को से अगर कंपेयर करके इस तरह हम निकाल सकते हैं इसके मैग्नेटिक डाइपोल ड्यू टू। ओके, और यहाँ पे इसके इन दोनों को क्या करना है, सिंपली कंपेयर ही करना है। ओके, क्या पे इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, पी रखूंगा, क्या पे मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ पे क्या रखूंगा, एम रखूंगा। यहाँ पे हमारी परमिएटिविटी यहाँ पे कर सकता है कि ए नोट एप्सिलॉन क्या है, ई नोट हमारी क्या परमिएटिविटी यहाँ पे क्या है म्यू 0.4 पाई, यहाँ पे म्यू 0 आएगा, ये हमारी क्या परमिएबिलिटी है, हमारी परमिएबिलिटी है, हमारी क्या परमिएबिलिटी। ओके, इस तरह हमको क्या करना है, हमको इसको सिंपल कंपेयर करना है। ओके, अब देखो ओके, तो यहां से हम इस तरह इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली हम इसे कंपेयर करके इसको हम इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब देखो मुझे क्या चाहिए, डाइपोल मोमेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो, यूनिफॉर्म हो, कैसे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे हो यूनिफॉर्म। और तब मुझे टॉर्क चाहिए, टॉर्क देखिए डायपोल का लगने वाला क्या है, टॉर्क है, तो इस टॉर्क को मैं किस तरह डिनोट कर सकता हूं, तो इस टॉर्क को मैं क्या कर सकता हूं, P इनटू क्या आएगा E, मिस का मतलब मिस क्या बोल सकते हैं इसको, P इनटू मतलब मिस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आएगा, E आएगा, फिर P इनटू क्या आएगा, E क्या आएगा, PE sin थीटा। यहाँ पे मुझे टॉर्क फाइंड करना है, तो मिस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मिस यहाँ पे मुझे टॉर्क फाइंड करना है, कब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसे यूनिफॉर्म, कैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, कैसे फाइंड करना है, तो मुझे पी पे क्या लिखना पड़ेगा, मैग्नेटिक डाइपोल, और क्या आएगा हमारा, इसके यहाँ पे बी आएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जरा क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड, क्या आएगा पी बी, क्या आएगा हमारा सॉरी एम बी, क्या आएगा हमारा साइन थीटा। ओके, इसी तरह इसके जब मैग्नेटिक फील्ड कैसे यूनिफॉर्म हो तब मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी में मैं क्या कर सकता हूं कि V नॉट मिस के हमारा मिस क्या आएगा, मिस के हमारा V, इसके हमारा क्या आएगा V इक्वल क्या आएगा P E आएगा, इसके हमारे यहाँ P E, इसके सिंपल से मतलब P E cos थीटा लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं P E cos थीटा, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं और मुझे लिखना हो तो P E क्या लिख सकता हूँ cos थीटा। इसी तरह भी मुझे यहाँ पे भी मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, V की जरूरत क्या आएगा हमारा, V की जरूरत हमारा आएगा P M मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड एम बी साइन थीटा सॉरी cos थीटा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हमारे क्या मैग्नेटिक बार हुआ, आपकी जो बुक में दिया हुआ मैग्नेटिक बार में कोई नहीं नीचे हमको बोला है कि नीचे जो क्या होता है चाइल्डहुड में इस तरह का इसके मैग्नेट यूज करते हैं, वो हमें इस तरह की डायरेक्शन दिखाता है। ओके, तो कुछ नहीं वही है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक डाइपोल को इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके वो मैग्नेट बाद में ऐसा ही बोला है कि जो हमारा नॉर्थ पोल है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव, मींस क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है पॉजिटिव चार्ज की तरह वो बिहेव करता है। तो हमारा साउथ पोल होता है क्या होता है नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज की तरह क्या करता है बिहेव करता है। ओके, तो हमारी मैग्नेटिक डाइपोल है, हमारा मैग्नेटिक डाइपोल इसके इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ तब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो हमारी इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, इसके S2 क्या होगा N होगा।
ओके, तो बस सेमी टॉपिक है, कुछ नहीं है। इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंपेयर करो, इलेक्ट्रिक डायपोल को किसके साथ करो, मैग्नेटिक डायपोल के साथ कंपेयर करो। ओके, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे इसके जिस तरह हम यहाँ पे हम नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, वही सेम ही चीज है। जैसे वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, और जैसे हम यहाँ पे गोस के हम क्या करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में हम जब जिस तरह हम क्या करते हैं, सभी दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, दोनों लाइन के बीच डिस्टेंस सेम होते हैं, फील्ड कैसे सेम होते हैं, वो सभी मिसके हमारे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन में वही कॉन्सेप्ट आएगा। दूसरा कुछ नहीं है। आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर होगा तो ऐसे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा विद इन 5 मिनट। ओके, थैंक यू।